हमारे दिमाग और हमारे विचारों में इतनी पावर है कि जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने विचारों की मदद से इस दुनिया में जो कुछ भी पाना चाहते हैं या जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपका अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स पर कितना कंट्रोल है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप जिसे पाना चाहते हैं वो आपके लिए काबिल है या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपका अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी एक ऐसी ही रियल स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं कि जिन्होंने इसकी मदद से अपनी एक दो नहीं बल्कि 5000 इच्छाओं को पूरा किया है। आखिर उन्होंने कैसे और किस तरीके से अपनी 5000 इच्छाओं को रियलिटी में बदला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The contest queen because she's won everything from concert tickets to international trips and of course cash prizes. The only competition you ever had is with yourself. That's when you doubt yourself. हेलन हैट्सल एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आज तक उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट और लकी ड्रॉ में भाग लिया वो सारे कॉन्टेस्ट इन्होंने ही जीते हैं। कुछ लोगों को ये कोई कोइंसिडेंस की तरह लगेगा, लेकिन कोइंसिडेंस एक या दो बार हो सकता है, लेकिन 5000 बार ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ये सारे कॉन्टेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज करके कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है और उन सभी चीजों में जीत हासिल की है। इन कॉन्टेस्ट में बाइसाइकिल, कैमरा, एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट से लेकर टेक्सास में 4300 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा घर भी शामिल है। देखो, ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1958 में हेलन ने नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम की एक किताब पढ़ी। उस किताब ने हेलन के विचारों को काफी प्रभावित किया। उस किताब को पढ़ के उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि सारा खेल हमारे विचारों का है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो अपने विचार और अपने दिमाग की मदद से कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी हासिल कर सकती हैं। फिर एक बार हेलन ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहा तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, ऐसी कोई चीज जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं, क्या है वो? तब उनके हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेस्ट था जिसका प्राइज एक मोटर बोट थी। उन्होंने हेलन को बताया कि काश मैं ये जीत पाता। हेलन ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट को कोका कोला क्यों पीना चाहिए इसके बारे में 25 शब्दों में लिखना था। हेलन के लिए ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए उस बोट में अपने आप को विजुलाइज करते हुए ये लिखा कि आई एम अ लोन वॉल्फ फिशरमैन एंड कोका माई साइलेंट पार्टनर्स द कॉन्ट्रीब्यूट नो याकटी याक ओनली एंजॉयमेंट व्हेन कॉल्ड अपॉन। इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और उस कॉन्टेस्ट के विनर घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलन को खुद पर पूरा विश्वास था कि वो कॉन्टेस्ट जीत जाएंगी और वो बार बार खुद को और अपने हस्बैंड को उस मोटर बोट पर पूरी फीलिंग के साथ विजुलाइज करती थी और आखिरकार हेलन ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। बाद में उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया उन सभी कॉन्टेस्ट में उन्होंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सारे कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की। बाद में हेलन ने किस तरह से इन सारे कॉन्टेस्ट में जीता था उसके ऊपर 1971 में एक किताब भी लिखी, द नेम इट एंड क्लेम इट गेम, जिसमें हेलन ने अपने सारे विनिंग सीक्रेट्स को बताया। हेलन कहती हैं कि उनकी जिंदगी की हर एक चीज उनके कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है और हर बार वो अपने मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती थी जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती थी। हेलन ने मैनिफेस्टेशन के लिए एक टेक्निक बनाई थी। उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक, यानी कि सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, एक्सपेक्ट इट एंड कलेक्ट इट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या करना चाहिए या फिर आपको किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से आपको अपनी इच्छा के बारे में डिटेल में सोचना है, जैसे कि उस चीज का कलर, डिजाइन और मॉडल कैसा होना चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्ट इट।
इस स्टेप में आपको इस तरह से विजुलाइज करना है जैसे कि आपको वो मिल गया है, आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उस चीज को हासिल कर लिया है। मान लो अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे विजुलाइज करें, आप उस कार में बैठे हैं, आप उस कार में बैठकर कैसा महसूस करते हैं, उस कार में कैसी खुशबू आ रही है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, उस कार की डिजाइन कैसी है। इमेजिन करें कि आप उस कार को चला रहे हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी होगी, आप उस कार का हॉर्न बजा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के बारे में डिटेल से विजुलाइज करते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। हेलन कहती हैं कि जब वो किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी और अपनी जीत का इंतजार करती थी, तब हर दिन लगातार वो इसी तरह से विजुलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया करती थी। नंबर 3, एक्सपेक्टेड। इस स्टेप में आपको उस इच्छा के प्रति अपने दिमाग में से सारे डाउट्स को बाहर निकाल देना है और आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे तो समझ लो आपकी वो इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। उस इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा ज्यादा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन इस विजुलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो इच्छा पूरी ना हो। हेलन के मुताबिक विजुलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें आपको एक चेयर में या आराम से लेट जाना है और 4 से 7 सेकंड तक 5 गहरी सांस लेते हुए उस सांस को 4 से 7 सेकंड के लिए अंदर रोकना है और 4 से 7 सेकंड लेते हुए उसे छोड़ना है और फिर 4 से 7 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है। आपको इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को केवल 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है और इस एक्सरसाइज के दौरान आपको उस इच्छा को पूरा होते हुए विजुलाइज करना है। इस सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जब आप चौथी बार धीरे से सांस छोड़ते हैं तब आप अपने हाथों और पैरों में बहुत ही रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। उस वक्त आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप हिलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके मसल्स और नर्वस में फिजिकल टेंशन कम होने लगती है और आप एकदम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इस वक्त एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपके दिमाग की एंजाइटीज और मेंटल टेंशन धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। इससे अपने गोल के प्रति आपका मन और आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स खुलने लगते हैं और इसी रिलैक्स पोजीशन में आपको अपने डिजायर्ड गोल्स की इमेज दिखाई देने लगती है आपके दिमाग में। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और अपने लिए सभी अच्छी चीजों को पूरी फीलिंग के साथ मांगना है। नंबर 4, कलेक्टेड। इस स्टेप में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ जरूरी छोटे स्टेप्स लेने हैं। इस स्टेप में आपको केवल उस इच्छा के एंड रिजल्ट्स पर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। हेलन कहती हैं, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही हैं वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है, उस कॉन्टेस्ट में कितने सारे लोग भाग लेने वाले हैं। हेलन हर दिन खुद पर विश्वास करते हुए विजुलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करती रहीं और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी देती रहीं। उन्होंने बस इतना सोचा कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन वो कभी हार नहीं मान सकती। जब कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद भी आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट ना दिखे, तब भी आपको उसका इंतजार करना है और हमेशा खुद पर विश्वास रखना है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी गोल को अचीव किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।